गांव की मिट्टी में सोंधी खुशबू बसी थी। कहीं खेतों में हल चल रहा था तो कहीं कुएं से पानी निकालती महिलाएं गीत गा रही थीं। इसी गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रहती थी सरस्वती देवी। चेहरे पर झुर्रियां जरूर थीं, पर आंखों में चमक और दिल में ममता भरी हुई थी। पति को गुजरे बरसों हो गए थे। एक बेटा था, राजू, जो उसकी सारी दुनिया था। राजू बचपन से ही तेज और होशियार था। स्कूल में सबसे आगे रहता, मगर गरीबी ऐसी कि कई बार किताबें और फीस के लिए मां को खेतों में मजदूरी करनी पड़ती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर सुबह सरस्वती देवी उठती, अपने हाथों से रोटी बनाती, बेटे को खिलाकर भेजती और फिर मंदिर जाकर घंटों भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बेटे को बड़ा आदमी बनाना, बस इतना कर देना कि उसे कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। समय बीतता गया। राजू ने गांव के स्कूल से पढ़ाई पूरी की, फिर शहर गया। मां ने गहने गिरवी रखे, पड़ोसियों से उधार लिया, लेकिन बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दी। राजू ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। मां ने अकेलेपन को ओढ़ लिया, मगर चेहरे पर संतोष था कि बेटा कुछ कर रहा है। बहुत समय पहले की बात है, जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था। लोग आकाश में सूर्य को एक देवता की तरह देखते थे, जो सुबह धरती पर आता है और शाम होते होते लौट जाता है। माना जाता था कि सूर्य रथ पर सवार होकर पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। यह धारणा केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई प्राचीन सभ्यताओं में भी पाई जाती थी, चाहे वह मिस्र की सभ्यता हो या यूनान की। लेकिन समय बदला और विज्ञान ने हमें नई समझ दी। अब हम जानते हैं कि सूर्य स्थिर है, वह अपनी जगह पर टिका हुआ है। वह न तो धरती की ओर आता है और न ही कहीं चला जाता है। तो फिर यह सूर्योदय और सूर्यास्त जैसा दृश्य क्यों दिखाई देता है? एक दिन गांव में अफवाह फैली कि राजू ने शहर की एक अमीर लड़की से शादी कर ली है, बिना मां को बताए। जब सरस्वती ने राजू को फोन किया तो उसने कहा, मां, सब कुछ अचानक हुआ, बाद में बताने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन तुम चिंता मत करना, एक दिन तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। मां कुछ नहीं बोली, चुपचाप फोन रखा और खिड़की से बाहर आसमान देखने लगी। उसके मन में तूफान था, लेकिन होठों पर वही पुरानी दुआ थी, भगवान, मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। अब सरस्वती अकेली पड़ गई थी। खेतों में जाना छूट चुका था, पड़ोसियों से बातें भी कम हो गई थीं। बस मंदिर में रोज जाकर बेटे की सलामती की प्रार्थना करना अब उसकी दिनचर्या बन गई थी। 1 साल बीत गया, न राजू आया, न कोई चिट्ठी, न फोन। गांव वालों ने ताने देने शुरू कर दिए। बहू आई और मां को भुला दिया। सरस्वती हंसकर सब सुनती और कहती, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, जरूर व्यस्त होगा। फिर एक दिन अचानक गांव में एक बड़ी कार आई। सबको लगा कोई मंत्री आया है, पर कार से निकला राजू। उसके साथ उसकी पत्नी थी, आधुनिक कपड़े, चश्मा और ऊंची एड़ी की सैंडल पहने हुए। राजू ने मां के पैर छुए, लेकिन मां के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बेटे को देखा, फिर उसकी पत्नी को देखा और बस एक हल्की सी मुस्कान दी। मां, तुम्हें लेने आए हैं, अब तुम्हें हमारे साथ शहर चलना है। सरस्वती कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटा, मेरी जमीन, मेरा घर, मेरा मंदिर यहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। राजू ने जिद की, मां, अब यह सब पुराना हो गया, शहर में सब सुविधा है, तुम अकेली रहती हो, अच्छा नहीं लगता। मां फिर भी नहीं मानी, लेकिन बहू ने कहा, मां जी, हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ चलेंगी। मां ने बहू की बात में नरमी देखी और फिर गांव की मिट्टी को माथे से लगाकर कहा, ठीक है बेटा, चलती हूं। शहर में सब कुछ नया था, बड़े कमरे, एसी, फ्रिज, टीवी, लेकिन मां का मन नहीं लगा। मंदिर नहीं था, पड़ोसी नहीं थे, वो पुरानी पीतल की थाली नहीं थी जिसमें वो रोज पूजा करती थी। बहू धीरे धीरे उसे समझाने की कोशिश करती, पर मां की आंखों में हर शाम गांव की छवि तैरती रहती। राजू अब भी व्यस्त रहता, मां से मिलने का वक्त नहीं मिलता। बहू अब झुंझलाने लगी थी, मां जी को तो हर समय पूजा करनी है, न कोई टीवी देखती है, न बाहर जाती है, घर में बोझ बन गई है। एक दिन मां रसोई में कुछ बना रही थी तो बहू ने कह दिया, मां जी, गैस नहीं जलानी है, बाहर से खाना आ जाता है, आप बस आराम किया कीजिए। मां ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। राजू को भी धीरे धीरे मां की मौजूदगी खलने लगी। अब बहाने बनने लगे, मां, ऑफिस का काम बहुत बढ़ गया है,
एक कमरा छोटा पड़ रहा है, आप चाहो तो कुछ दिन गांव जाकर रह लो, हम हर महीने पैसे भेजते रहेंगे। मां ने कुछ नहीं कहा, बस बेटे की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। वही मुस्कान जिसमें दर्द था लेकिन शिकायत नहीं। मां वापस गांव आ गई। वही पुराना घर, वही मिट्टी की खुशबू और वही मंदिर। लोग फिर मिलने आए। किसी ने पूछा, माई शहर कैसा लगा? सरस्वती ने जवाब दिया, शहर बहुत अच्छा है बेटा, पर गांव की मिट्टी में जो अपनापन है वो कहीं नहीं। अब सरस्वती फिर से मंदिर जाने लगी थी। उसकी आंखें अब कमजोर हो गई थीं, शरीर थक चुका था, लेकिन एक बात नहीं बदली थी। हर दिन की वो दुआ, हे भगवान मेरे बेटे को सुखी रखना, चाहे मुझे जो भी सहना पड़े। कुछ महीनों बाद गांव में खबर आई, राजू का एक्सीडेंट हो गया है, हालत नाजुक है। किसी ने आकर मां को बताया। सरस्वती चुपचाप उठी, मंदिर गई और घंटों रोती रही। फिर भगवान से बोली, हे प्रभु मेरी दुआओं को कबूल कर लेना। अगर किसी को जीवन देना है तो मेरा बेटा जिए, मेरी उम्र भी उसे दे देना। और फिर चमत्कार हुआ। राजू की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। उन्होंने कहा, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। राजू ठीक होकर गांव आया। मां के पैरों पर गिर पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा प्यार नहीं समझ सका। मां ने सिर पर हाथ रखा। बेटा, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। उस दिन राजू ने प्रण लिया कि मां को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। शहर छोड़ दिया, गांव में ही एक छोटा सा अस्पताल खोल लिया ताकि गांव के लोगों की सेवा कर सके। और मां अब हर दिन उसी मंदिर में जाती थी, लेकिन अब उसकी प्रार्थना बदल गई थी। हे भगवान, अब कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी आखिरी सांस तक मेरे बेटे का हाथ मेरे सिर पर बना रहे।